अस्सलाम वालेकुम, आई एम अफरोज़ सियाब ख़ान और आज का जो हमारा सेशन है वो है रिगार्डिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन यूके। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडमार्क होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और यूके में आप कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। सो ट्रेडमार्क इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कोई भी वर्ड, फ्रेज़ या आइकन या इमेज आप अपने नाम पे या अपनी कंपनी के नाम पे अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रांड का नाम और उसका लोगो या कोई आइकन जो है जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप सिक्योर कर लेते हैं। मींस कि अगर वो कोई और यूज़ करना चाहें तो आप अमेज़ॉन को जाके बता सकते हैं कि ये ऑलरेडी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है और ये बंदा यूज़ कर रहा है, तो वो आप दोबारा वो सिक्योर कर लेते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास होता है। या कोई ख़ास डिज़ाइन आपने रजिस्टर करवाया तो वो डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि इसको रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आप एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि जो नाम, इमेज, डिज़ाइन या आइकन जो भी चीज़ आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, यानी कि वो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है या नहीं करवाया। तो इसके लिए आप पहले गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि सर्च फॉर ट्रेडमार्क यूके। उसमें आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे और अब इसको हम सर्च करेंगे कि ये जो ट्रेडमार्क हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो किसी और ने रजिस्टर करवाया हुआ है ऑलरेडी या नहीं। तो आप 3 तरह से सर्च कर सकते हैं, ट्रेडमार्क नंबर से, ओनर के नेम से या कीवर्ड फ्रेज या इमेज से। तो यहाँ पे हम सर्च करना चाहते हैं थ्रू कीवर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं या कोई इमेज है जो आप करवाना चाहते हैं या इमेज प्लस वर्ड है या वर्ड और इमेज जो भी है आप करवाना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ कि एक वर्ड है जिसको मैं ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, स्लिग्मा। ये मैं देखना चाहूँगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो इसने मुझे कुछ रिज़ल्ट शो किए जिसमें या तो ये वर्ड होगा या इससे रिलेटेड कोई वर्ड है जो ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड करवाया है। अगर रिलेटेड है तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्लिमा है तो स्लिग्मा पे कोई इसका इफेक्ट नहीं जाता, तो स्लिग्मा मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पे इसने 66 प्रोवाइड किए हैं सर्चेस, तो ये 66 के आप चेक कर लेंगे। अगर ये अवेलेबल है यानी कि यहाँ पे नहीं है, वो किसी ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि ये वर्ड या फ्रेज, इमेज ये अवेलेबल है आपके लिए, तो आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि जाके गूगल पे सर्च कर देना है अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क यूके। इसमें आपने नीचे आकर इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे आके अप्लाई टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देगा कि क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते, क्या चीज़ें आपको पहले से देखनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी डिटेल यहाँ पे, इसको आप रीड कर सकते हैं इजीली और आपको समझ आ जाएगी। इसको रीड करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा है ये कौन बंदा है, या वो ओनर है या अथोराइज पर्सन है या कोई अटर्नी है या कोई भी दूसरे किसी के बिहाफ पे फॉर एग्जांपल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि ये ओनर है। ठीक है। अब यहाँ पे वो आपसे दोबारा पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू आर रेडी टू अप्लाई। ठीक है, आप पहले चेक कर लें कि आप रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं। वो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया कि हमारा वैलिड भी है और किसी ने रजिस्टर नहीं भी करवाया, तो हम कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो आपसे डिटेल मांगेगा। डिटेल आपने फिल आउट कर देनी यहाँ पे ऐड नेम एंड एड्रेस डिटेल में। आप पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जिस कंपनी के लिए आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, या अगर आप इंडिविजुअल के नाम पे करवाना चाहते हैं तो वो टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, या पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है या कोई अदर है, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पे करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी का जो नाम है वो
पुट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर एक प्रोवाइड होता है आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट कोड आप रिलेटेड जो है जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो जेन्युइन एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। मैं जनरल यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो रिलेटेड है और सही एड्रेस है आप वो फिल करेंगे यहाँ पे। अपना टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे जिस पे आपको ये लोग इन्फॉर्म करेंगे कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं हुआ, या वो अगर रिजेक्ट भी करते हैं तो आपको रीज़न भी बताएंगे साथ में, और आपको हर ईमेल रिलेटेड ईमेल जो होगी वो इस एड्रेस पे रिसीव होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर ली है। अब यहाँ पे मैं टिक कर लूँगा, ये आप सारे टिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ जाएंगी जो आपने फिल की है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर ये सही है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और अब आपसे ये पूछेगा कि आप जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो सिर्फ वर्ड है, सिंपल पिक्चर है, या वो वर्ड और पिक्चर दोनों ही है। अगर ये कोई साउंड टाइप वगैरह की है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ कि ये वर्ड भी है और पिक्चर भी है। अब वो आपसे फाइल मांगेगा कि वो कौन सी पिक्चर या जो वर्ड एंड पिक्चर साथ है वो कौन सी है जो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। पिक्चर में आपका आइकन या कोई भी इमेज है, उसके साथ अगर टेक्स्ट है तो वो खुद ही डिटेक्ट करके आपको दे देगा। अगर डिटेक्ट करके नहीं दे पाता तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी जिसमें आप इंटर कर देंगे कि ये वर्ड है या फ्रेज है जिसको मैं ट्रेडमार्क करवाना चाहता हूँ साथ में इमेज के। तो आपके सामने ये आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप एग्री करते हैं यानी कि ये इंक्लूड है तो आप ये इस पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि ये सीरीज़ ऑफ ट्रेडमार्क है या सिंगल ट्रेडमार्क है। तो हम सिंगल ट्रेडमार्क के साथ जा रहे हैं अभी। अब आपके सामने वो फ़ी आपको शो कर रहा है कि 170 फ़ी जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 170 आपने बेसिक अमाउंट पे करनी है, और साथ में कोई एडिशनल क्लास ऐड करवानी है या कोई साथ में और गुड्स सर्विसेज ऐड करवानी है तो 50 पाउंड आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो भी इसी ब्रांड के नीचे आप ऐड्स करवाते जाएंगे प्रोडक्ट या कोई भी कैटेगरी, तो आप 50 पाउंड्स पे करते जाएंगे। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपने क्लास चूज़ करनी है या कैटेगरी जिसमें आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉल कर रही हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट जो है या सर्विस है उसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे कि किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से स्पून है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो ये मुझे शो करा रहा है कि क्लास 8 जो है उसमें हैंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आते हैं। अब इसमें जो फर्दर सब कैटेगरीज है उसमें हम देखेंगे कि स्पून इसमें है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पून मेरे पास शो हो रहा है, तो ये कैटेगरी 8 में ही फॉल कर रहा है। तो मैं वापस इसको बैक कर लूँगा और मैं यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं क्लास 8 में रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ और मेरी जो प्रोडक्ट है वो है स्पून। इसको मैं कंटिन्यू कर लूँगा। अब यहाँ पे वो आपको शो करा रहा है कि आप क्लास 8 को रजिस्टर करवाना चाहते हैं और आपकी गुड्स जो है वो स्पून है, यानी कि आप स्पून को क्लास 8 में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। आप अगर एग्री करते हैं तो कंटिन्यू कर लेंगे, चेंज करना हुआ तो आप चेंज कर सकते हैं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपने कोई डिस्क्रिप्शन भी साथ में प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रेज़ है या कोई और एडिशनल है जो आपने एक मैसेज प्रोवाइड करना है या डिस्क्रिप्शन जो भी आप
आपके जहन में है आपने रजिस्टर करवाना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करवाना तो आप नो करके कंटिन्यू कर लेंगे। फिर आपसे वो डिस्क्लेमर का पूछ रहे हैं कि कोई डिस्क्लेमर आपने ऐड करवाना है या नहीं करवाना। तो अगर आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो ऑलरेडी कहीं और पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, अगर अप्लाई किया हुआ है तो बाकी दो ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, चूज़ कर लेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी कि जो आपने जहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी उन्होंने कोई नंबर वगैरह आपको दिया होगा तो वो आप प्रोवाइड करके फिर आप उसी तरह कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपने पहली दफ़ा ये करवाया हुआ है तो आप कंटिन्यू नो करके कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू क्लेम अ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेट। ये आप तभी करवा सकते हैं इफ़ यू हैव अप्लाइड टू रजिस्टर दिस ट्रेडमार्क आउटसाइड ऑफ यूके विद इन लास्ट 6 मंथ्स। तो हम ये फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो इस वजह से नो पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपने कहीं और पे अप्लाई किया हुआ है तो आप यस पे करके कंटिन्यू कर देंगे। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइप का ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क है, सर्टिफिकेशन मार्क है या कलेक्टिव मार्क है। इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी साथ दी हुई है जिसमें आपका ट्रेडमार्क फॉलो कर रहा है, आप वही चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारा जो है वो स्टैंडर्ड है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमारा इससे रिलेटेड है तो हम इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे वो आपको शो करा रहा है कि स्टैंडर्ड की प्राइस ये है 170 पाउंड, तो हम इसी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। ऑल फीस पेड और नॉन रिफंडेबल, आप एक दफ़ा अगर फ़ी पे कर देंगे तो ये नॉन रिफंडेबल होगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने फिल कर दी है, ये आपके पास फाइनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो गया है। ये टेक्स्ट है जो आप ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं और ये आपकी इमेज है और बाकी डिटेल्स आप क्लास 8 में करवाना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है उस वो यहाँ पे मेंशन होगी और बाकी जो डिटेल्स है वो सारी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे वो सारी यहाँ पे शो होगी। आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं अपने पास। अगर ये सही है तो आप इसको कंटिन्यू कर लें, अगर चेंज करना हुआ तो आप कर सकते हैं। अब ये आपने अप्लाई नहीं करना तो आप सेव और लेटर भी कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव पड़ा होगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन सारे सेलेक्ट कर लेंगे कि द ओनर इज़ इंटाइटल टू होल्ड प्रॉपर्टी और जो डिस्क्रिप्शन सारी प्रोवाइड की हुई है वो सारी आप एक दफ़ा पढ़ के इसको टिक कर लेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेंट नेम में आप नाम दे सकते हैं, कंपनी जिसके नाम पे है उसका नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। कोई कॉन्टैक्ट नेम आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और उसके लिए आप कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नेम अपना दे सकते हैं या कोई रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, आप नहीं भी पुट करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। सारी डिटेल्स यहाँ तक आप सबमिट कर चुके हैं। अब आप पे फॉर एंड सबमिट एप्लीकेशंस कर देंगे। अब आपने इसके सिंपल पेमेंट कर देना है, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं या कोई अकाउंट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके थ्रू आप करवाना चाह रहे हैं। तो आप सिंपल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर फॉर एग्जांपल इसको करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स पुट करके आप सिंपल पे कर देंगे। पेमेंट के बाद आपको एक एप्लीकेशन रिसीव होगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि आपने ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया इस कंपनी के नाम पे, इस डेट पे फॉर एग्जांपल सारी डिटेल्स होंगी एंड विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है। अगर वो रिजेक्ट भी करते हैं तो आपको रीज़न भी बता देंगे कि इस वजह से हमने रिजेक्ट किया, तो उसी तरह फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज की ये हमारी क्विक वीडियो थी रिगार्डिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।